अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम 3.2 एक्सरसाइज कर रहे थे। इसके 6 क्वेश्चन कर लिए हैं, आज 7वां करना है। ये बहुत ही आसान है, सिर्फ एक समझ लो, बाकी आप खुद भी कर सकते हो, इतने आसान है ये। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या था? कहता है इफ़ वाई वेरीज इन्वर्सली एज एक्स, वाई एक्स के इन्वर्सली है एंड वाई इक्वल टू 7 है व्हेन एक्स इक्वल टू 2। ये वाई और एक्स की वैल्यू दी हुई है। ये वैल्यू हमने तब पुट करनी है जब हमने के की वैल्यू मालूम करनी है। इसके बाद ये अलहदा पोर्शन आ जाता है, ये अलहदा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन हैं। कहता है फाइंड वाई, जब हमने वाई मालूम करना है, व्हेन तब हमने क्या करना है, एक्स से इक्वल टू ये वैल्यू पुट करनी है। जब हमने वाई मालूम करना है तब हमने एक्स की ये वैल्यू पुट करनी है। ये दोबारा जो एक्स टू दी है दोबारा नहीं पुट करनी, ये एक बार यूज़ होगी। उर्दू मीडियम के लिए क्या लिखा हुआ है? कहता है अगर y और x में तग़य्युर मकूस हो और y इक्वल टू 7, जब x इक्वल टू 2 हो तो y मालूम कीजिए जबकि x की वैल्यू क्या दी हुई है 126 हो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, y वेरीज इन्वर्सली एज x, y को इन्वर्सली लिख लिया हम, y इन्वर्सली 1/x। अब ये जो y है 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और x के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बटे के नीचे जो वैल्यू आ जाती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बेसिकली इन्वर्सली का मतलब क्या होता है, अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, अगर ये बढ़ेगी तो फिर ये कम होगी। इन्वर्सली का सिर्फ ये मतलब होता है। डायरेक्टली का तो होता था ना, अगर एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू भी बढ़ जाती है। जो 7 से पहले पहले क्वेश्चन किया ना 6 तक, उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शन था और 7 से अब ऑनवर्ड इन्वर्सली यूज होगा। अब फिर इधर क्या करना है, जिस तरह पीछे क्वेश्चन में किया होता है कि हम प्रोपोर्शन खत्म करते थे, उसकी जगह इक्वल लगाते थे, फिर कांस्टेंट को के हम ऐड करते थे। तो इधर भी क्या करना है, ये प्रोपोर्शन खत्म किया, इक्वल गया और कांस्टेंट जो हम के हमने इन्वॉल्व करना है, ये ऐड करना है। इसको हम इक्वेशन 1 कह देंगे। अब सबसे पहले क्या करना है, इसमें के की वैल्यू हमने मालूम करनी है। के की वैल्यू तब कब निकलेगी जब हमारे पास वाई और एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे। तो वाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है और एक्स की भी दी हुई है। वाई की वैल्यू 7 दी थी और एक्स की वैल्यू 2 दी, तो ये दोबारा मैंने इधर लिख भी दी है। वाई इक्वल टू 7 है और एक्स इक्वल टू 2 है। ये दोनों की दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, वाई किसके बराबर है 7, तो वाई की जगह 7 आ गया, के वैसे क्या वैसे ही आ गया। नीचे एक्स है, एक्स किसके बराबर है 2, तो एक्स का 2 आ गया। अब ये 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, हमने के की वैल्यू मालूम करनी है ना, जिसकी वैल्यू मालूम करनी होती है उसको अकेला करते होते हैं। तो ये 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, तो इधर आके क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा जब इक्वल इस साइड पे आएगा। 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो ये के की वैल्यू क्या आ गई 14 आ गई। अब ये आगे यूज होनी है, जहाँ से सेकंड पार्ट लिखा होता है ना फाइंड वाई, जब हमने वाई मालूम करना तब इसमें पुट करेंगे। अब क्या करना है, वाई की वैल्यू मालूम करनी है, हमने एक्स में मालूम करनी है। तो ये जो के की वैल्यू है ये वापस पुट कर दो इक्वेशन 1 में, पुट इन 1। वाई वैसे के वैसे ही, तो प्रोपोर्शन वाई इक्वल टू के ओवर एक्स था ना, तो के की जगह 14 आ गया, नीचे एक्स वैसे के वैसे, ये वाई का आंसर आ गया के में। अब क्या करना है, जो उसने सेकंड पार्ट बोला होता है कि वाई मालूम करो, फाइंड वाई, वाई मालूम करना है। व्हेन, जब वाई मालूम करना है तब हमने एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है 126। अगर ये फाइंड नाम नहीं लिखा हो तो आपको मालूम पता होना चाहिए कि अगर वाई की वैल्यू नहीं ना दी हुई, जिसकी वैल्यू नहीं दी होगी वो हमने मालूम करना होता है। तो वाई की वैल्यू नहीं दी हुई है, हमने मालूम करना है, साथ में उसने लिख भी दिया है। तो एक्स की वैल्यू क्या है, ये 1 दी हुई है। ये इक्वेशन 1 हमने दोबारा लिखी, y इक्वल टू के ओवर एक्स, इक्वेशन 1 लिखी। के की वैल्यू हमने मालूम की थी, ये जो भी मालूम की है पीछे, के की वैल्यू 14 थी और एक्स की वैल्यू उसने हमें दोबारा दी हुई है 126। और हमने क्या करना, y मालूम कर लेना। ये दोनों की दोनों वैल्यू इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे हम। इक्वेशन 1 मैंने दोबारा दे लिख दी है, y इक्वल टू के ओवर एक्स। y मालूम करना है, y वैसे का वैसे ही आ गया, के की वैल्यू 14 थी वो 14 आ गया और x की वैल्यू क्या दी हुई थी 126, वो 126 आ गया। अब 14 का टेबल कई बच्चों को आता है तो वो आप कटिंग करने तो कैलकुलेटर से कर लेना। 14 वन 14 होता है और 14 9 126 होता है। तो ये y की वैल्यू क्या आ गई 1/9 आ गई, ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर बच्चों ये क्वेश्चन समझ आ गया तो आगे आप खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि सेम मेथड है, बहुत आसान है। इसका आंसर भी पीछे चेक कर लेते हैं, क्या यही आया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7, पहले y की वैल्यू निकाली थी, x में वो 14 निकली थी, 14 ओवर x, और अभी y की वैल्यू निकाली, अगेन y की वैल्यू क्या आ गई है 1/9। तो हमारे पास भी यही आई है, y की वैल्यू 1/9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसे होते जाने हैं, करते जाते हैं, ये भी बहुत इजी है। इफ y इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/x एंड y इक्वल टू 4 व्हेन x इक्वल टू 3। यहाँ तक अलहदा पार्ट है, इसके बाद ये सेकंड पार्ट है। कहता फाइंड x, जब x मालूम करना है तब हमने क्या करना है, व्हेन y इक्वल टू 24। जब हमने x मालूम करना है तब हमने ये y की वैल्यू ये पुट करनी है 24।
y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/x, ये y 1 के डायरेक्टली है और x के इन्वर्सली है, जो बटे में ओवर में आ जाए उसके इन्वर्सली हो जाता है। फिर अब क्या करना है, हमने प्रोपोर्शनल ख़त्म किया, उसकी जगह इक्वल आया और कांस्टेंट हमने ऐड कर दिया, y इक्वल टू k/x, ये इक्वेशन बन गई। इसको हमने इक्वेशन 1 कह देना है। सबसे पहले क्या करना है, k की वैल्यू मालूम करनी है। k की वैल्यू कब निकलेगी, जब हमारे पास y और x की वैल्यू होगी। ये दोनों की वैल्यू उसने दी हुई है क्वेश्चन में, y इक्वल टू 4 दिया हुआ था, x इक्वल टू 3 दिया हुआ था। ये मैंने दोबारा भी इधर लिख दिया दोनों को दोनों वैल्यू, y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 3। ये दोनों को दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, y की जगह ये 4 आ गया, k वैसे क्या वैसे ही, x की जगह ये 3 आ गया। तो k की वैल्यू मालूम करनी है ना, जिसकी वैल्यू मालूम करनी होती है उसको अकेला करते होते हैं। तो ये k अकेला नहीं है, 3 इसके साथ डिवाइड हो रहा है, इसको इक्वल को दूसरी साइड पे ले जाओ। 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो गया। 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 क्या हो गया, वो 12 हो गया। ये k की वैल्यू 12 आ गई। अब ये क्या करना है, ये k की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 में वापस। तो y इक्वल टू k/x था, y वैसे के वैसे ही k की जगह 12 आ गया, ये नीचे x आ गया, तो ये y की वैल्यू x में आ गई। अब जो इसने सेकंड पार्ट बोला होता है ये फाइंड x, अब x मालूम करते हैं, फाइंड x। जब x मालूम करना तब हमने y की ये वैल्यू पुट करनी है, ये दोबारा नहीं यही पुट कर देनी y इक्वल टू 4, तब हमने ये वैल्यू पुट करनी है y इक्वल टू 24। क्वेश्चन दोबारा लिख दी है, इसको चलो इसको छोड़ दिए, नीचे दोबारा लिखी हुई है मैंने क्वेश्चन दोबारा लिख दिया उतना हिस्सा जो सेकंड पार्ट था, ताकि बच्चों को डिफिकल्ट ना हो। फाइंड x व्हेन y इक्वल टू 24। इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू k/x। अब k की वैल्यू हमने मालूम की हुई है, वो 12 है, और y की वैल्यू उसने दी हुई है 24। तो ये दोनों की दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। तो y की जगह क्या आ गया, 24 आ गया, और k की जगह 12 आ गया। x मालूम करना है, x वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब x मालूम करना है ना, तो ये नीचे डिवाइड हो रहा है, ये इसको इक्वल के इस साइड पे ले आओ, तो x इधर आके क्या आ जाएगा, 24 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x मालूम करना है, x अभी अकेला नहीं है, इसके साथ 24 मल्टीप्लाई हो रहा है, 24 को हम इधर ले आएंगे, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, 12 डिवाइडेड बाई 24। तो इसको कटिंग कर देंगे, 12 भी 12 के टेबल में आता है, 24 भी 12 के टेबल में आता है, 12 1 से 12 होता है, 12 2 से 24 होता है। तो ये x की वैल्यू क्या आ गई, 1 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास है x का आंसर आ गया, x की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। इसका भी आंसर पीछे चेक कर लेते हैं, इसका भी पीछे आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, y इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई x। y का जब x में आंसर आया तो ये यही आया था हमारे पास भी, और x का आंसर क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 2, हमारे पास भी यही आया, x इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, ये भी सेम इसी तरह है, सिर्फ वैल्यूज तो थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं, बाकी मेथड सारा सेम वही है। कहता है इफ़ w इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/z एंड w इक्वल टू 5 व्हेन z इक्वल टू 7। ये इतना पोर्शन अलग है, ये इसके बाद फाइंड के बाद अलग है। कहता है फाइंड w, हमने w मालूम करना है, जब w मालूम करेंगे तब हमने क्या करना है, z की वैल्यू ये हमने पुट करनी है। सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है, w इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/z, प्रोपोर्शन ख़त्म किया, उसकी जगह इक्वल है और कांस्टेंट हमने k ऐड कर दिया, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। अब k की वैल्यू मालूम करनी है, जब k की वैल्यू मालूम करेंगे तब हमने w और z की वैल्यू पुट करनी है। तो w और z की वैल्यू दी हुई है, w को 5 दी हुई है, z की 7 दी हुई है, ये दोबारा दोनों वैल्यू लिख ली। अब ये दोनों की दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, w की जगह 5 आ गया क्योंकि w की वैल्यू 5 दी हुई थी, k वैसे क्या वैसे ही, और z की जगह 7 आ गया क्योंकि 7 की वैल्यू और w की वैल्यू z की वैल्यू 7 दी हुई थी। k की वैल्यू मालूम करनी है, k को अकेला करो, 7 डिवाइड हो रहा है तो इक्वल किस तरफ इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो गया, 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 से करता है 35। तो ये k की वैल्यू आ गई। अब ये k की वैल्यू वापस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, w इक्वल टू k और z था, w वैसे के वैसे k की जगह 35 आ गई क्योंकि k की वैल्यू हमारे पास 35 आई है, और z वैसे के वैसे ये w की वैल्यू z में आ गई। अब जो उसने सेकंड पार्ट दिया हुआ था कि कहता था फाइंड w मालूम करो, जब w मालूम करना तब हमने z की वैल्यू ये पुट करनी है, 175 डिवाइडेड बाई 4। इक्वेशन लिखी दोबारा, w इक्वल टू k और z, और k की वैल्यू हमने मालूम की हुई है 35, और z की वैल्यू इसने दी हुई है 175 डिवाइडेड बाई 4। ये दोनों की दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। w वैसे के वैसे क्योंकि ये हमने मालूम करना है, k की वैल्यू 35 आ गई, और नीचे z था, z की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 175 डिवाइडेड बाई 4, ये वो वैल्यू लिख ली। अब 35 वैसे क्या वैसे, ये जो डिवाइड है ना, ये जो बड़ा बटा लगाया हुआ है, इसको मैंने तकसीम डिवाइड के साइन में लिख लिया, तो ये वैल्यू नीचे वाली वैसे की वैसे लिख ली हमने। 35 वैसे क्या वैसे ही, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते होते हैं ना, तो डिवाइड के बाद जो वैल्यू होती है ना, बटे में वो वैल्यू घूम जाती होती है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती होती है। तो
आप कटिंग कर देंगे 35 और 175 ये दोनों कट हो रहे हैं क्योंकि इसके एंड पे भी 5 है और इसके एंड पे भी 5 है, ये कटिंग हो जाएगा 5 पे। 5 7 35 होता है, 5 3 15, 17 में से 15 गया 2 बचा, 2 इसके साथ 2 क्या साथ आके मिल गया तो ये 25 बन गया। 5 5 क्या होता है 25, तो ये 35 बन गया और ये 7 बन गया। 7 और 35 ये फर्दर कटिंग होते हैं, 7 7 के टेबल में आता है और 35 भी 7 के टेबल में आता है। 7 1 7 होता है और 7 5 हमारे पास क्या आता है 35 होता है। तो ये ऊपर 4 बचा नीचे 5 बचा, तो ये W की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई 5, ये हमारे पास आंसर आ गया W का। इसका भी पीछे आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, W 35 डिवाइडेड बाई Z, W की वैल्यू Z में क्या थी 35 और अभी W की अगेन वैल्यू क्या है 4 डिवाइड बाई 5, तो हमारे पास भी यही आई है 4 डिवाइडेड बाई 5। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी सेम इसी तरह है जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं, सिर्फ वेरिएबल चेंज हो जाते हैं। ये जो A R X Y सिर्फ ये चेंज होता है, बाकी सारा सारा वही है। A इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर एंड A की वैल्यू 2 दी हुई है व्हेन R इक्वल टू 3 दी हुई है। ये इतना पोर्शन अलग है और ये फिर इसके बाद ये अलग पोर्शन आ रहा है फाइंड के बाद। फाइंड R कहते हैं जब हमने R मालूम करना है तब हमने क्या करना है, A की वैल्यू ये पुट करनी है 72। सबसे पहले हमने इक्वेशन लिखी A इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, प्रोपोर्शन खत्म किया, उसकी जगह इक्वल आया और कांस्टेंट हमने K ऐड कर दिया। A इक्वल टू के ओवर आर स्क्वायर, इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। सबसे पहले क्या करना हमने K की वैल्यू मालूम करनी है, जिसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। ये K की वैल्यू तब हमारे पास निकलेगी जब हम A और R की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये A और R की दोनों की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है। क्वेश्चन में A की वैल्यू 2 दी हुई है और R की वैल्यू 3 दी हुई है, ये मैंने दोबारा से लिख भी दी है। A इक्वल टू 2 R इक्वल टू 3, ये दोनों के दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यूज इन 1, A की जगह 2 आ गया, K वैसे के वैसे क्योंकि K हमने मालूम करना है, और R की जगह क्या आ गया 3, R के ऊपर स्केयर है तो 3 के ऊपर भी स्केयर आ जाएगा। 2 वैसे के वैसे ही, K भी वैसे के वैसे ही, 3 का स्केल है वो 9 बन जाता है। तो K की वैल्यू मालूम करनी है, K को अकेला करो तो ये 9 इधर डिवाइड हो रहा है, 9 जब इक्वल के इस तरफ आएगा इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो मैंने डायरेक्ट 18 लिख दिया क्योंकि 9 2 18 होता है। ये K की वैल्यू क्या आ गई 18 आ गई। अब इस K की वैल्यू क्या करनी है, इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है वापस। A वैसे के वैसे ही, K की जगह 18 आ गया, नीचे R स्क्वायर वैसे के वैसे ही। अब A की वैल्यू आ गई R में 18। अब जो उसने सेकंड पोर्शन दिया हुआ था ना, वो मैंने अलग-अलग किया हुआ ताकि मुश्किल ना हो, बच्चों को कंफ्यूज ना हो। मैंने दोबारा उतना हिस्सा लिख दिया, ये वाला था जो फाइंड आर व्हेन A इक्वल टू 72। कहता फाइंड आर, आर मालूम करो। जब आर मालूम करेंगे तब हमने क्या करना है, A की वैल्यू 72 पुट करनी है। इक्वेशन दोबारा लिखी A इक्वल टू के ओवर आर स्क्वायर, K की वैल्यू हमने मालूम की हुई है 18, A की वैल्यू उसने 72 दी हुई है। ये दोनों को दोनों वैल्यू इस इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है वापस। A की जगह 72 आ गया, K की वैल्यू हमने मालूम की थी 18 और R मालूम करना है, R स्क्वायर वैसे के वैसे रहेगा। R डिवाइड हो रहा है, इसको इधर ले जाओ, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया तो ये 72 इधर आके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 72 को इधर ले आना है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। क्या करना है, जस्ट जगह चेंज की है हमने, R उधर चला गया 72 इधर आ गया, 72 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब 18 डिवाइडेड बाई 72, इनको कटिंग कर देनी है हमने। ये 9 के टेबल में होता है, 9 के टेबल में कट कर दो, 9 2 18 होता है और 9 8 72 होता है, तो ये 2 डिवाइडेड बाई 8 बन गया। ये फर्दर कटिंग होती है 2 के टेबल पे, तो ये फर्दर कटिंग कर दो, 2 1 2 होता है और 2 4 8 होता है, तो ये 1 डिवाइडेड बाई 4। आर स्क्वायर इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4, आर स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई 4। हमने आर की वैल्यू मालूम करनी है, आर स्क्वायर की नहीं, तो हमने स्क्वायर खत्म करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लिया, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लिया। जब स्क्वायर रूट लेते हैं तब प्लस माइनस साइन लेते होते हैं, तो ये 1 वैसे का वैसे ही रहेगा और 4 किसका स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर होता है। तो ये 1 की पावर जो मर्जी वो खत्म हो जाती है, 1 वैसे का वैसे रहेगा, तो ये 2 का स्क्वायर रूट से कट गया, तो 2 के पावर इसके अंडर रूट नहीं आएगा। तो ये वैल्यू क्या आ गई, आर की वैल्यू आर इक्वल टू प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास आर का आंसर आ गया। इसका भी पीछे आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, A इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। A की वैल्यू हमारे पास भी यही आई थी 18 आर में, और आर की दूसरी वैल्यू क्या आई है प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास भी यही आया आर इक्वल टू प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, वो भी सेम इसी तरह ही है। कहता है A इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/b स्क्वायर एंड A इक्वल टू 3 व्हेन B इक्वल टू 4।
इतना पोर्शन अलहदा आपने कर लेना है और इतना पोर्शन अलहदा कर लेंगे। फाइंड ए, जब ए मालूम करना है तब हमने क्या करना है, बी को टू 8, तब हमने बी की वैल्यू 8 पुट करनी है। सबसे पहले हमने रिलेशन लिखा, इक्वेशन लिखी, ए इनवर्सल प्रोपोर्शनल 1/b², प्रोपोर्शनल ख़त्म किया, उसकी जगह हमने क्या किया, इक्वल लगा के कांस्टेंट के इन्वॉल्व किया, इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। अब के की वैल्यू मालूम करनी है सबसे पहले, उसके लिए हम क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे। क्वेश्चन में हमें ए और बी की वैल्यू दी हुई है, तो ये मैंने इधर दोबारा भी लिख दिया, ए = 3, बी = 4, ये दोनों को दोनों वैल्यू क्वेश्चन 1 में पुट कर देंगे। ए की जगह 3 आ गया, के वैसे के वैसे क्योंकि के मालूम करना है, बी की जगह क्या आ गया 4, बी के ऊपर स्केयर है तो इसके ऊपर भी स्केयर ले लेंगे, तो ये 4 का स्केल है वो 16 बन जाता है, तो ये 16 इधर डिवाइड हो रहा है, जब इक्वल के इस तरफ आएगा, इस तरफ आके क्या जगह मल्टीप्लाई कर देंगे, और मैं स्केयर भी साथ ले लिया और इक्वल के इस तरफ भी लिया, इकट्ठा कर दिया। 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 3 क्या था 48 होता है, तो ये के की वैल्यू क्या आ गई 48। 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर 48 होता है, तो ये के की वैल्यू 48 आ गई। अब ये इसको क्या करना है, के की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे हम, तो ए वैसे के वैसे, इधर के था, के की जगह 48 आ गया, नीचे b² वैसे के वैसे आ गया, तो ये ए की वैल्यू बी में आ गई 48। अब ये इतना पोर्शन वो अब कर लेते हैं, फाइंड ए, अब ए मालूम करना है, ए मालूम कर लेते हैं, जब ए मालूम करेंगे तब बी की वैल्यू हमने 8 पुट करनी है। इतना पोर्शन है हम अब कर लेते हैं, ये उसमें सेकंड पोर्शन बोला हुआ था, फाइंड ए मालूम करना है, जब ए मालूम करना है तब हमने बी की वैल्यू क्या पुट करनी है 8। इक्वेशन दोबारा लिखी है हमने, ए = k/b², तो के की वैल्यू हमने मालूम की हुई है 48 और बी की वैल्यू से हमें 8 दी हुई है। ए मालूम करना है, ए वैसे के वैसे ही आ गया, के की जगह 48 आ गया, बी की वैल्यू क्या 8, बी की जगह 8 आ गई, बी के ऊपर स्केयर है, ये देखो बी के ऊपर स्केयर था, 8 के ऊपर भी हम स्केयर ले लेंगे। 48 वैसे का वैसे ही, और 8 का स्केल में हमारे पास क्या आ जाता है 64 हो जाता है। तो अब ये दोनों वैल्यू 8 के टेबल में आती है, इसको कटिंग कर देंगे, 8 6 48 होता है और 8 क्या होता है 64 होता है। 6 डिवाइड में 8 बचा, ये दोबारा लिख लिया, 6 और 8 दोबारा कटिंग होते हैं, 2 के टेबल में कटिंग कर देंगे, 2 3 6 होता है और 2 4 8 होता है, तो 3 डिवाइड बाई 4 ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई, 3 डिवाइड बाई 4 ये आंसर आ गया। इसका भी आंसर पीछे चेक कर लेते हैं, a = 48 डिवाइड बाई b², ए की वैल्यू बी में आई 48 और ए की वैल्यू दोबारा आई 3 डिवाइड बाई 4, तो हमारे पास भी यही आई है, a = 3 डिवाइड बाई 4। अब 12 वाला क्वेश्चन करते हैं, ये भी बिल्कुल इसी तरह ही है, सेम ही है, बहुत आसान है, बस इसमें क्या आ गया है, इसमें एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आ गए हैं। मैं बता देता हूँ कितना कितना करना है ताकि बच्चों कंफ्यूज ना हो। इनको 3 पोर्शन में कर लेना है, इकट्ठा लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा पर आपने ध्यान से देखना है तो आपको पता चल जाएगा। v इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r³ एंड v = 5 व्हेन r = 3। ये इतना हिस्सा, पहला हिस्सा इतना हमने कर लेना, इक्वेशन बना के की वैल्यू मालूम करते होते हैं। फिर सेकंड पोर्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहता है फाइंड v, जब हमने v मालूम करना है तब हमने r की वैल्यू 6 पुट करनी है। ये सेकंड वाला पोर्शन है, इतना मैं नीचे मार्क भी कर देता हूँ। ये पहला पोर्शन था, ये दूसरा पोर्शन है, एंड के बाद थर्ड वाला पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। इधर देखिए आर के साथ फाइंड नहीं लिखा, इसलिए मैंने कंसेप्ट बताया हुआ है कि जिसकी वैल्यू नहीं ना दी हुई वो हमने मालूम करनी होगी। आर उसने नहीं लिखा हो फाइंड, तो ये हमने आर मालूम करना है। जब हमने आर मालूम करना है तब हमने क्या करना है, व्हेन v = 325, जब हमने आर मालूम करना है तब हमने v की वैल्यू 320 पुट करनी है। ये थर्ड पोर्शन है इतना। एंड के बाद स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले पहला पोर्शन करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, रिलेशन लिखा, इक्वेशन लिखी, v इनवर्सल प्रोपोर्शनल 1/r³, प्रोपोर्शनल खत्म किया, उसकी जगह इक्वल लगाया और कांस्टेंट के इन्वॉल्व किया। हमने क्या किया, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। के की वैल्यू सबसे पहले मालूम करनी है, के की वैल्यू कब निकलेगी, जब हम v और r की वैल्यू पुट करेंगे। v और r की दोनों की वैल्यू उसने दी हुई है पहले पोर्शन में, v की वैल्यू 5 दी हुई है, r की वैल्यू 3 दी हुई है। जो एक वैल्यू आपने यूज़ कर ली वो दोबारा नहीं यूज़ करनी। ये दोनों वैल्यू मैंने दोबारा भी लिख लिया, v = 5, r = 3, ये दोनों की दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, v की जगह 5 आ गया, k वैसे क्या वैसे ही, r की जगह 3 आ गया, r के ऊपर क्यूब है तो इसके ऊपर भी क्यूब आ जाएगा। 5 वैसे क्या वैसे ही, 3 का क्यूब लेने वो 27 होता है, तो ये 27 इधर डिवाइड हो रहा है तो इक्वल इस तरफ आएगा, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने एक स्टेप में 2 स्टेप किए, साथ मैंने क्यूब भी ले लिया और साथ इक्वल के साइड भी ले आया हूँ। तो 27 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या आ जाता है 135। ये के की वैल्यू आ गई, k = 135। ये के की वैल्यू आगे नेक्स्ट दोनों पार्ट्स में यूज होगी। तो इसको अब क्या करना है, क्वेश्चन 1 में पुट कर देना है, वो हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी, r में वैल्यू पुट कर देते हैं।
इक्वेशन क्या थी हमारे पास से v इक्वल टू के ओवर आर क्यूब। v वैसे के वैसे के की जगह के की वैल्यू लगा दी 135 और आर क्यूब नीचे वैसे के वैसे। ये पहला पोर्शन इधर तक ख़त्म हो गया, ये v का आंसर आर में आ गया। अब जो सेकंड उसने पोर्शन लिखा हुआ था फाइंड v, जब v मालूम करना है तब हमने आर की वैल्यू 6 पुट करनी है। ये मैं दोबारा दिखा भी देता हूँ ताकि बच्चे कन्फ्यूज ना। ये जिसने इतना पोर्शन लिखा हुआ है, फाइंड v व्हेन r इक्वल टू 6, इतना हिस्सा कर लेना, पहले एंड वाला बाद में कर लेंगे। ये लिखा हुआ है दोबारा, फाइंड v व्हेन r इक्वल टू 6, जब v मालूम करना तब हमने r की वैल्यू ये पुट करनी है 6। सबसे पहले इक्वेशन लिखी दोबारा वही जो हमने इक्वेशन बनाई थी, इक्वेशन 1 v इक्वल टू के ओवर आर क्यूब। के की वैल्यू हमने मालूम की हुई है अभी अभी 135 और r की वैल्यू उसने 6 दी हुई है। ये दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। v वैसे के वैसे क्योंकि v मालूम करना है, के की जगह 135 आ गया और r की जगह 6 आ गया। r के ऊपर क्यूब है, 6 के ऊपर भी क्यूब आ जाएगा। 135 वैसे का वैसे ही और 6 का क्यूब लें तो ये क्या आता है 216 आ जाता है। अब इनको क्या करना है, अब दोनों को हम कटिंग करनी है, कटिंग हो रही है कटिंग कर देंगे। जिनको कैलकुलेटर पे सामने कैलकुलेटर पे कर लें, नहीं तो जिनको टेबल अच्छे से आते हैं वो टेबल पे कटिंग कर लेंगे। अब ये 3 पे डिवाइड हो जाएंगे, कट हो जाएंगे दोनों के दोनों। 3 4 ज़ा 12 होता है, तो 13 में से 12 गया, 1 बचा, 1 इस 5 के साथ आके मिल गया तो ये 15 बन गया। 3 5 ज़ा 15 होता है, तो ये 3 7 ज़ा 21 होता है, तो 3 2 ज़ा 6। अब बचा क्या 45 डिवाइडेड बाई 72, ये मैंने दोबारा लिख लिया 45 डिवाइडेड बाई 72। ये फर्दर 3 पे कट हो जाता है तो फर्दर कट कर देंगे। 3 1 ज़ा 3, 4 में से 3 गया, 1 बचा, 1 5 के साथ आके मिल गया 15 है, 3 5 ज़ा 15 होता है। 3 2 ज़ा 6, 6 7 में से 6 गया, 1 बचा, वो 2 के साथ आके मिल गया तो 12 बन गया। 3 4 ज़ा 12 होता है, तो 15 और 24 बचा। ये फर्दर फिर 3 के टेबल पे कट हो जाता है, इसको फर्दर कट कर देते हैं। 3 5 ज़ा 15 होता है और 3 8 ज़ा 24 होता है, तो ये 5/8। ये हमारे पास v की वैल्यू आ गई 5/8। अब लास्ट पोर्शन जो थर्ड पोर्शन में बनाया हुआ था वो भी मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये लास्ट पोर्शन एंड के बाद r मालूम करना है, जब r मालूम करना है तब हमने v की वैल्यू क्या पुट करनी है 320। ये इतना पोर्शन मैंने दोबारा भी लिखा हुआ है। फाइंड r व्हेन v इक्वल टू 320, जब r मालूम करेंगे तब हमने v की वैल्यू पुट करनी है। हमने दोबारा इक्वेशन लिखी v इक्वल टू के ओवर आर क्यूब, इसके क्वेश्चन 1 कहा हुआ था, के की वैल्यू हमने मालूम की हुई है 135, v की वैल्यू इसने दी हुई है 320। ये दोनों को दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है वापस। v की जगह क्या आ गया 320, के हमने मालूम किया हुआ है 135, r मालूम करना है तो r क्यूब वैसे के वैसे ही क्या करेंगे, r को इधर ले जाएंगे, 320 को इधर ले आएंगे। r इधर डिवाइड होता है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 320 इधर मल्टीप्लाई होता है इधर आके क्या जगह डिवाइड हो जाएगा। अब इनको क्या करना है कटिंग कर देनी है हमने। अब कटिंग कैसे करनी है, देखिए इसके एंड पे 5 है और इसके एंड पे 0 है। एंड वाली वैल्यू पे 5 या 0 आ जाइए, दोनों को दोनों वैल्यू 5 पे डिवाइड हो जाएंगी, 5 पे कट हो जाएंगी। 5 2 ज़ा 10 होता है, तो 30 में से 10 गया, 3 बचा, 3 5 के साथ आके मिल गया तो ये 35 बन गया। तो 5 7 ज़ा 35 होता है। 5 6 ज़ा 30, 32 में से 30 गया तो ये 2 बचा, 2 0 के साथ आके मिल गया, ये 20 बन गया। 5 4 ज़ा 20 होता है, तो ये क्या बचा 27/64। आर क्यूब इक्वल टू 27/64। हमने आर क्यूब की वैल्यू नहीं मालूम करनी, हमने आर क्यूब मालूम करनी, ये क्यूब खत्म करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे क्यूब रूट ले लेंगे। इधर भी हमने क्यूब रूट ले लिया और इधर भी हमने, अब ये अंडर रूट लिया, अंडर रूट के साथ हमने पावर इधर 3 लिखनी है। इसका ये मतलब होता है ये क्यूब रूट है, तो r के ऊपर क्यूब है, इधर क्यूब रूट ले लिया, इधर भी हमने क्यूब रूट ले लिया। अब ये 3 का मैंने क्या किया, 27 किसका क्यूब होता है, ये 3 का क्यूब होता है, और 64 किसका क्यूब होता है, ये 4 का क्यूब होता है। ये दोनों को मैंने क्यूब के फॉर्म लिखे ताकि ये क्यूब और क्यूब रूट से कट सके, ये दोनों के दोनों वैल्यू बाहर आ जाए। ये तो क्यूब अंडर क्यूब से कट हो गया, r बाहर आ गया। ये 3 का भी क्यूब अंडर से कट हो गया, 4 का क्यूब अंडर से कट हो गया, तो ये दोनों का कट हो गया क्यूब अंडर रूट के साथ, ये दोनों के दोनों वैल्यू भी बाहर आ जाएंगी। तो ये r की वैल्यू क्या आ गई 3/4। ये एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन थे, ये 3 पार्ट थे। इसका भी आंसर मैं दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, v इक्वल टू 135 आर क्यूब, ये v का आंसर r में आया 135। फिर v का आंसर आया था 5/8 और r का भी हमने निकाला 3/4। हमारे पास भी यही तीनों के तीनों आंसर आएंगे। 3/4, 5/8 और 135 आर क्यूब। इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन है, हम वो करते हैं। वो भी सेम इसी तरह जिस तरह ये अभी किया ना रिसेंट 12 वाला क्वेश्चन, इसी तरह ही है 13 वाला भी। इस क्वेश्चन में भी तीन पार्ट है एक क्वेश्चन के अंदर, इनको भी हमने क्या करना पार्ट में सॉल्व कर लेना है ताकि आसानी से हो जाए सॉल्व।
m इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/n³ एंड m इक्वल टू 2 व्हेन n इक्वल टू 4। इतना हमने पार्ट अलग कर लेना है, इसको हमने पार्ट 1 समझ लेना है। फिर सेकंड पार्ट कहता है फाइंड m। जब हमने m मालूम करना है व्हेन n इक्वल टू 6, तब हमने n की वैल्यू ये 6 पुट करनी है। ये सेकंड पार्ट आपने समझ लेना है। एंड के बाद थर्ड पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। फिर क्या कहता है, अब देखिए एंड के साथ उसने फाइंड नहीं लिखा हुआ, तो मैंने छोटा सा कंसेप्ट बताया हुआ है कि जिसके साथ ना लिखा हो फाइंड, जिसकी वैल्यू ना दी हो वो हमने मालूम करना होता है। तो इसकी एन की वैल्यू नहीं दी हुई, हमने मतलब एन मालूम करना। फाइंड एन, जब एन मालूम करना है तब हमने एम की वैल्यू क्या पुट करनी है, 432। ये इसको आपने पार्ट 3 समझ लेना है। इसको पार्ट्स में कर लेते हैं ताकि आसानी से हो जाए। सबसे पहले हमने रिलेशन लिखा m इनवर्सल प्रोपोर्शनल 1/n³, प्रोपोर्शनल ख़त्म किया, उसकी जगह इक्वल आया, कांस्टेंट के हमने इन्वॉल्व किया, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। सबसे पहले हमने k की वैल्यू मालूम करनी है। k की वैल्यू कब निकलेगी, जब हम m और n की वैल्यू पुट करेंगे। m और n की वैल्यू दोनों की वैल्यू दी हुई है। पार्ट 1 में m की वैल्यू 2 दी हुई है और n की वैल्यू 4 दी हुई है, ये मैंने दोबारा में लिखी हुई है। m इक्वल टू 2, n इक्वल टू 4, ये दोनों को दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। m की जगह 2 आ गया, k वैसे के वैसे ही, और n की जगह 4 आ गया। n के ऊपर क्यूब है तो इधर भी क्यूब आ जाएगा। तो 4 का क्यूब लें वो 64 होता है। तो 64 अब नीचे डिवाइड हो रहा था इक्वल के, इसको इक्वल किस तरफ ले आओ, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने एक ही स्टेप में 2 स्टेप किए हैं, साथ क्यूब भी अप्लाई कर दिया है, साथ इक्वल के इस तरफ भी लिया, इस तरफ आके 64 बन गया। 64 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या आ जाएगा 128। ये k की वैल्यू 128 आ गई। इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, वो m का आंसर n में आ जाएगा। m वैसे के वैसे k की जगह 128 आ गया, नीचे n क्यूब वैसे के वैसे। ये पार्ट 1 यहाँ तक हो गया। m इक्वल टू 128 डिवाइडेड बाई n क्यूब। अब पार्ट 2 ये मैं दिखा भी देता हूँ। फाइंड m मालूम करना है, जब m मालूम करना है तब हमने n की वैल्यू 6 पुट करनी है। यहाँ तक पार्ट 2 था, ये मैंने दोबारा लिखा भी है इधर। फाइंड m व्हेन n इक्वल टू 6, जब हमने m मालूम करना है तब हमने n की वैल्यू 6 पुट करनी है। दोबारा इक्वेशन लिखी, m इक्वल टू k डिवाइडेड बाई n क्यूब। अब k की वैल्यू हमने मालूम की हुई है 128 और n की वैल्यू उसने ये 6 दी हुई है, वो मैंने लिख ली। मालूम क्या करना है, m मालूम करना है। m वैसे क्या वैसे ही आ गया, k की जगह क्या आ गया 128 और n की जगह n किसके बराबर है, n इक्वल टू 6 है, n की जगह 6 आ गया, n के ऊपर क्यूब है तो इसके ऊपर भी क्यूब आ जाएगा। 128 वैसे क्या वैसे ही 6 का क्यूब लें वो 216 बन जाता है। अब ये कटिंग हो रही है, इसको कटिंग कर लेनी है। एंड पे 8 है और इसके एंड पे 6 है, ये दोनों वैल्यू 2 पे डिवाइड हो रही है, कटिंग हो रही है, कटिंग कर देंगे। 2 6 12 होता है और 2 4 8 होता है। 2 1 2 आ गया और नेक्स्ट वाली वैल्यू 1, ये 2 से छोटी है तो ये 1 जो होती है ना ये 2 पे डिवाइड नहीं होगी, तो इसके लिए हम नेक्स्ट वैल्यू भी मिला लेंगे, 6 भी इसके साथ मिला लेंगे। जब 2 वैल्यू मिलती हैं तो 0 आता होता है। जो पहले हमेशा 2 वैल्यू लो ना तो इकट्ठी लें, उसके लिए 0 नहीं आता। पहली वैल्यू के बाद जब भी अब 2 वैल्यू इकट्ठी लेंगे ना तो वो 0 लाजमी आता, तो वो 0 हमने ले लिया क्योंकि 6 के साथ मिलाया हमने। अब ये 16 बन गया तो 2 8 16 होता है। 64 ओवर 108 बचा, फिर एंड पे 4 और 8 आ गया, मतलब इवन आ गए, जुफ्त वैल्यू आ गई थी। फिर 2 पे कटिंग हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, इसको फर्दर कटिंग कर देते हैं। 2 3 6 होता है, 2 2 4 होता है, 2 5 10, 2 4 8, 32 डिवाइड बाई 54। ये फिर एंड पे 2 और 4 आ गए, फिर कटिंग हो जाएंगे 2 के टेबल पे। 2 1 2, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 2 के साथ मिलकर बन गया 12, 2 6 12 होता है। 2 2 4 होता है, 4 5 में से 4 गया, 1 बचा, वो इसके साथ आके मिल गया, 14 बन गया, 2 7 14, तो बचा क्या 16 ओवर 27। तो इससे ज़्यादा फर्दर कटिंग नहीं होती थी, हमारे पास m की वैल्यू आ गई 16 डिवाइडेड बाई 27। अब लास्ट थर्ड पार्ट था, उसने बोला होता फाइंड n हमने मालूम करना है, जब n मालूम करना है तब हमने m की वैल्यू 432 पुट करनी है। इक्वेशन लिखी दोबारा, m इक्वल टू k ओवर n क्यूब। k की वैल्यू हमने मालूम की हुई है 128 और m की वैल्यू उसने दी हुई है 432। ये दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। m की जगह 432 आ गया, k की जगह 128 आ गया, n क्यूब वैसे के वैसे क्योंकि n मालूम करना है। n को इधर ले जो 432 को इधर ले आएंगे हम, n इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 432 इधर मल्टीप्लाई होता है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब इसको कटिंग कर देनी है, ये फिर कटिंग हो रही है क्योंकि एंड में देखें 8 है, इसके एंड में 2 है, ये दोनों को दोनों 2 के टेबल में फर्दर कटिंग हो जाएगी। 2 6 12 होता है, 2 4 8 होता है, 2 2 4, 2 1 2, 3 में से 2 गया, 1 बचा, इस 2 के साथ आके मिल गया तो 12 बन गया। 2 6 12 होता है, तो ये 64 डिवाइडेड बाई 216।
अब ये एंड पे 4 है, एंड पे 6 है, ये फर्दर कटिंग हो रही है पर कटिंग करनी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एन क्यूब है, हमने एन ये क्यूब ख़त्म करना है, ये क्यूब, क्योंकि 64 हमारे पास ये 4 का क्यूब होता है और 260 ये हमारे पास 6 का क्यूब होता है। तो ये हमने n की वैल्यू मालूम करनी है, n क्यूब की नहीं। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे क्यूब रूट ले लेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। इस साइड पे क्यूब रूट ले लिया और इस साइड पे हमने क्यूब रूट ले लिया। 64 को मैंने क्या किया, 4 की पावर क्यूब लिख लिया, क्योंकि 4 की पावर क्यूब लें वो वापस 64 बन जाता है। इसी तरह 216 को मैंने 6 का क्यूब लिख लिया। ये n के क्यूब अंडर क्यूब से कट हो गया, n बाहर आ गया, ये 4 का भी क्यूब अंडर से क्यूब अंडर से क्यूब से कट हो गया, 6 का भी क्यूब अंडर क्यूब से कट हो गया। तो ये दोनों को दोनों वैल्यू बाहर आ जाएंगी, 4 भी बाहर आ गया, 6 भी बाहर आ गया। 4 ओवर 6, तो ये फर्दर कटिंग हो जाए, फर्दर कटिंग कर देंगे, 2 2 जा 4 होता है और 2 3 जा 6 होता है। तो ये n की वैल्यू क्या आ गई, 2 डिवाइडेड बाई 3। इसका आंसर भी पीछे चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट, m इक्वल टू 128 डिवाइडेड बाई n क्यूब। m की वैल्यू n में थी 128, हमारे पास भी यही आई थी। फिर m की आई थी 16 ओवर 27, हमारे पास भी यही आई थी। और n की वैल्यू लास्ट 2 डिवाइडेड बाई 3, तो हमारे पास भी यही आया है, 2 डिवाइडेड बाई 3। अच्छा बच्चों, अगर समझ आई है, पढ़ने में मज़ा आया है, तो जल्दी जल्दी लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करते जाना। थैंक यू।